नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह एजुकेशन साइकोलॉजी के एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो अक्सर नेट के एग्ज़ाम में भी और कहीं ना कहीं सीटेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप मेरे जो लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर करें, ताकि ये प्रश्न सभी तक पहुँच सके और ये उनका उपयोग अच्छे से कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, ये साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है। यह है, ये जो कथन कह रहा है कि जो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है ए शून्य स्थानांतरण, बी लंबवत स्थानांतरण, सी ऋणात्मक स्थानांतरण, डी धनात्मक स्थानांतरण। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका जो सही उत्तर है वो है डी धनात्मक स्थानांतरण। जो साइकिल चलाने वाला स्कूटर जो चलाना जो शीघ्र सीख लेता है, वो जो यह है धनात्मक स्थानांतरण। तो ये इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा? ये जो कथन है कि जो किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी फ्रायड, डी स्टेनले हॉल। तो जो ये जो है किसने कहा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ दीजिए, ताकि आप भी अपने स्कोर प्राप्त कर सकते हैं कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उत्तर सही है। स्टेनले हॉल। तो ये उत्तर सही है कि जो किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये कथन स्टेनले हॉल ने कहा था। फिर अगला प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी, ए व्यक्तिनिष्ठ विधि, बी अप्रक्षेपी विधि, सी अर्ध प्रक्षेपी विधि, डी प्रक्षेपी विधि। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इसका जो सही उत्तर है वो है प्रक्षेपी विधि। डी उत्तर सही है, प्रक्षेपी विधि। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की जो विधि है, जो प्रकार है, वो है प्रक्षेपी विधि। सही उत्तर है। प्रश्न, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड अवधारणा है। सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणात्मक जो बुक है उन्होंने उसमें जो अवधारणा दी, ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो, डी उपरोक्त सभी। तो उन्होंने जो अपनी पुस्तक में इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा अवधारणा दी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी। सिगमंड फ्रायड ने जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो, मतलब अहम के बारे में और ईगो के बारे में, सुपर ईगो के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में, जो उनकी जो पुस्तक है मनोविश्लेषणात्मक बुक जो है उनकी, तो उनमें उन्होंने इन तीनों के बारे में ही बताया है। एक व्यक्ति के अंतर्गत जब ये ईगो जो आते हैं, सुपर ईगो आते हैं, अहम की भूमिका होती है, तो इनके बारे में बताया उन्होंने। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? ए फैजाबाद, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर है कि जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में है। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉलमैन चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है?
ए चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, बी चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यक्षता सिद्धांत, सी सप्रयोजन व्यवहारवाद, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न, वोल्फगैंग कोहलर, जो कोहलर है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ए सन 1921 में, बी सन 1922 में, सी सन 1917 में, डी सन 1920 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सन 1920 में, ये सही उत्तर है। प्रश्न, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ए संपूर्ण स्थिति पर, बी प्रारंभिक स्थिति पर, सी विशेष स्थिति पर, डी लुप्त स्थिति पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संपूर्ण स्थिति पर। ए जो है वो सही उत्तर है। जो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की जो स्थिति पर जो ध्यान दिया जाता है वो संपूर्ण स्थिति पर। ये प्रश्न का उत्तर सही है। प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? ए सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, बी पुनर्बलन का सिद्धांत, सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत, डी द्वितात्विक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। सी उत्तर सही है कि निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये उत्तर सही है। प्रश्न, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ? ए 1918, बी 1915, सी 1928, डी 1880। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1918। जो किलपैट्रिक द्वारा जो प्रायोजना जो विधि का जो आविष्कार हुआ वो 1918 में हुआ था। तो ये यहाँ पे प्रश्न उत्तर हुए। आप मेरे जो लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।